नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं ब्रेकिंग सेंटर से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां कल देर शाम पुलिस पर फिर से पथराव होने की जानकारी मिली। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम पर फिर से पत्थरबाजी की, उन पर हमला किया। पथराव में 2 एसीपी समेत कुल 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, ये भी जानकारी है। देखिए देर रात की तस्वीरें, किस तरीके से पुलिस पर हमला किया गया। जंतर मंतर के पास काफ़ी देर तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा। हालांकि कल शाम के बाद डीएमआरसी की ओर से ये समझते हुए कि अब स्थिति जो है वो सामान्य हो चुकी है, इसको लेकर मेट्रो स्टेशन के गेट खोल दिए गए, लेकिन फिर से तनाव हुआ और उसके बाद फिर से 16 मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया गया है। एंट्री और एग्जिट दोनों पर रोक लगी है, ताकि मेट्रो के जरिए आने वाले लोगों की भीड़ वहां पर कम हो सके। दिल्ली में आंदोलन के दौरान एक बार फिर से हिंसा दिखाई दी। देर शाम जंतर मंतर के पास प्रदर्शन के दौरान हालात उस समय बिगड़ गए जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में टकराव हो गया। आरोप ये है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम पर पथराव किया, जिसमें 2 एसीपी समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना के बाद से इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और काफी देर तक माहौल तनावपूर्ण ही बना रहा। पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और घटना में शामिल लोगों की पहचान के लिए बाकायदा सीसीटीवी फुटेज, वीडियोस और अन्य सबूत खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल जंतर मंतर और आसपास के तमाम इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये कल देर रात की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तरफ जहां हाथों में आप देख रहे हैं पत्थरबाजी की गई। आंचल मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ी हुई हैं अधिक जानकारी के साथ। आंचल, देर रात तक फिर से बवाल हुआ, फिर से पुलिस की एक बड़ी चुनौती हुई। यहाँ पर एसीपी समेत कुल 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। फिलहाल क्या स्थिति है? डीएमआरसी ने भी मेट्रो स्टेशन को फिर से बंद कर दिया है। बिल्कुल, देखिए पुलिस और सीजीपी के जितने भी लोग वहां पहुंच रहे हैं, जिसमें कुछ अराजक तत्व भी हैं जो कि लगातार देखिए इस कह सकते प्रदर्शन को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखने के लिए मिला है कि एक बार फिर से कल तनाव हुआ था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और हमने तस्वीरों में वो भी चीज़ें देखी कि कैसे जो स्टूडेंट्स की आड़ में कुछ अराजक तत्व थे वो पत्थर उठा के जो है वो पुलिस की तरफ फेंक रहे थे और 3 पुलिसकर्मी, जो कि सूत्रों से जानकारी मिली है, वो आईसीयू में एडमिट है। फिलहाल देखिए 12 जुलाई तक जो है वो कहीं ना कहीं देखिए इनको कह सकते हैं कि एक बार फिर से 12 अगस्त तक इनको बैठने की परमिशन जो है वो मिली हुई है और 12 अगस्त तक ये यहाँ पर बैठे रहेंगे, यानी कि एक लंबा समय जो है इनको प्रोटेस्ट करने के लिए दिया हुआ है। फिलहाल देखिए अभिजीत दीपके का ये कहना है कि हमारा प्रोटेस्ट जारी है और हम चाहते हैं कि सोनम सर जो है वो अपनी स्ट्राइक भूख हड़ताल तोड़ दें। फिलहाल देखिए सोनम वांगचुक का भी इसमें कहीं ना कहीं एक बयान निकल कर आया है कि उनका कहना है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार होगी। अच्छी बात है, विपक्ष का भी उठाया हुआ मुद्दा था, उसके बाद से देखिए सरकार चर्चा के लिए तैयार होगी। लेकिन अब मुद्दा ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने देखिए पत्थर फेंके थे, जिन्होंने कह सकते हैं कि अराजकता को चुना था, जिस दिन देखिए संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उन सबके ऊपर लगे मुकदमे वापस लिए जाए। इस मांग को लेकर सोनम वांगचुक जो है वो अनशन पर या भूख हड़ताल पर जो है वो लगातार बने हुए हैं। उनका कहना है कि अगर ये मांग उनकी मान ली जाती है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, तो वो अपनी भूख हड़ताल तोड़ देंगे। हालांकि ये देखना होगा कि सोनम वांगचुक की जो मांग है, लेकिन फिलहाल क्योंकि जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है, प्रदर्शन और हिंसक होता जा रहा है। पहले तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, सोनम वांगचुक को वहां से हटा लिया गया और उनको हटाए जाने के बाद से लगातार वो प्रदर्शन आंचल हिंसक हो गया, हिंसा में तब्दील हो गया। फिलहाल हमने कल देर रात भी देखा, तो क्या यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा कंपनियों को बढ़ाया गया है? क्या जवानों की तैनाती यहाँ पर की गई है? रैपिड एक्शन फोर्सेस को बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात किया गया है क्या, ताकि अब आज के दिन कम से कम स्थिति जो है वो सामान्य रहे? देखिए फिलहाल तो अभी जब हम जंतर मंतर पर थे तो वहाँ दिल्ली पुलिस के जवान ही केवल दिखाई दिए थे। धीरे धीरे फोर्स जो है वो आगे डिप्लॉय की जाएगी माहौल देखकर, क्योंकि अभी जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी कम संख्या में नज़र आए थे, तो इसलिए धीरे धीरे इस कह सकते हैं कि फोर्स को भी बढ़ाया जाएगा। क्योंकि अभी पहली उससे नज़र से हम देखें तो जिस तरीके से कल तनाव था, तो कल तनाव को देखते हुए
फोर्स जो है वो दिन में बढ़ा दी गई थी। आज एक बार फिर से देखिए, अगर स्थिति उसी तरीके की बनती है तो फोर्स को बढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी आते हैं और तमाम पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश देके जाते हैं और कई लेयर की बैरिकेडिंग लगी हुई है। अब ये देखना होगा कि आज जंतर मंतर पर किस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आती है, क्योंकि लगातार कॉकरोचेस अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि सरकार का कोई नुमाइंदा आके उनसे बातचीत करे। और सोनम वांगचुक कहीं ना कहीं के बच्चों बयान को की अभी आप आंचल बात कर रही थी। सोनम वांगचुक ने कहा कि मैं तो अनशन तोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो छात्रों पर, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर है और जो मांगे हैं, उनको अगर मांगने का विश्वास अगर सरकार की तरफ से हमें कोई भी पहल दिखती है, कोई पॉजिटिव रिएक्शन दिखता है, तो मैं आज ही अनशन तोड़ दूंगा। इसको लेकर क्या अभी तक कोई रिएक्शन सामने से आया है जिसकी उम्मीद की जाए? अभी देखिए किसी का कोई रिएक्शन नहीं आया है। फिलहाल वीडियो मैसेज के जरिए वांगचुक ने मांग की है, लेकिन देखना होगा कि सरकार के लोग इसके लिए तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि जब ये प्रदर्शन उग्र हुआ था उस वक्त बहुत सारी क्षति हुई हैं, बहुत सारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, बच्चे भी कुछ घायल हुए थे और मीडिया कर्मियों को भी चोट आई है। तो ऐसे में अब क्या डिसीजन यहाँ पर सरकार लेती है, अभी सरकार की ओर से कोई जब रिएक्शन आएगा तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद से कॉकरोचेस का भी जो एक पहलू है वो भी निकल कर आएगा कि इसके बाद सरकार या तो हाँ करेगी या ना करेगी, या हो सकता है कि देखिए इस मुद्दे पर साइलेंस हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए अराजकता बहुत ज़्यादा हुई थी, बहुत नुकसान लोगों को हुआ है। अब ये सरकार को डिसाइड करना है कि और क्या कल शाम तक लग रहा था कि स्थिति फिलहाल सामान्य है और हिंसा नहीं भड़केगी, लेकिन फिर कल देर रात तक शाम होते होते 8 बजे के करीब और 8 के बाद फिर से हिंसा हुई और बवाल की तस्वीरें भी सामने आई। ठीक है आंचल, आप रहिएगा मेरे साथ। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक साझा करते हुए कि